अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में कई ऐसे लोगों की कहानी सामने आ रही है जिन्होंने किसी न किसी रूप में राम मंदिर के लिए कोई ना कोई प्रण किया। ऐसी ही एक कहानी अलीगढ़ में वृद्ध आश्रम चलाने वाले सत्यदेव शर्मा की है। करीब 37 साल पहले अपना गांव छोड़ अलीगढ़ के जवाहर नगर में वृद्ध आश्रम चलाने वाले सत्यदेव शर्मा ने 21 साल पहले सपने में भगवान शंकर के कहने पर एक प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता तब तक वह अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अब जबकि 22 तारीख को अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो सत्यदेव शर्मा खुश है और उनका कहना है कि निर्विघ्न ये प्रोग्राम संपन्न हुआ तो उसके बाद ही वह अन्न ग्रहण करेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करने 20 तारीख को अयोध्या भी जा रहे हैं। सत्यदेव शर्मा के परिवार में 3 बेटे, पत्नी, बहुनाती पोते सभी है, लेकिन वह इन सबसे दूर वृद्ध आश्रम में वृद्धों की सेवा करने में लगे हैं। सत्यदेव शर्मा की माने तो 21 साल पहले उन्हें स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा था कि अयोध्या में मेरे इष्ट श्री राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है, तो सत्यदेव शर्मा ने कहा कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्रण जरूर ले सकता हूँ। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक अयोध्या में मंदिर नहीं बन जाता। अब जबकि मंदिर बनने जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है तो उसके बाद ही वह अन्न ग्रहण करेंगे। सत्यदेव शर्मा ने बताया कि मैं अतरौली तहसील के गांव चकाथल का रहने वाला हूं। वहां गांव में कुछ लड़ाई हुई तो मैं जवाहर नगर आकर रहने लगा। मैं 37 साल से यहीं रहता हूं और यहां वृद्धाश्रम चलाता हूं। मैंने 21 साल से अन्न नहीं खाया। वजह यह थी कि मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ। जब भगवान शंकर मेरे सपने में आए तब से मैंने अन्न, चावल, दाल, आटा सब छोड़ दिया और प्रण लिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने अथक प्रयास से मंदिर बनाया। वहीं अब 22 तारीख को मंदिर में रामलला स्थापित होंगे। अगर वह बिना किसी परेशानी के होते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। इस दौरान 21 साल में अन्न के बदले उन्होंने 5 साल तक कच्ची लौकी खाए, उसके बाद नींबू की शिकंजी बनाकर पी। उन्होंने बताया कि वह 6 नींबू रोज लेते थे और कच्ची मूंगफली खाते थे, जिसके चलते वह आज भी चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु की लीला है, वह प्रधानमंत्री के लिए है कि मेरा प्रण पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह 20 तारीख को भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सत्यदेव जी, बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हैं? मैं रहने वाला तो था अतरौली तहसील में, गांव चकातल पड़ता था। वहाँ थोड़ी लड़ाई वड़ाई होगी तो मैं जवाहर नगर में रहता हूँ करीब 37 साल से। अच्छा, क्या कार्य करते हैं आप? मैं वृद्धाश्रम चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपके बारे में कहा जाता है कि आपने पिछले 21 साल से अन्न नहीं खाया, क्या वजह है इसके पीछे? जी, मैंने 21 साल से नहीं खाया। वजह ये थी कि मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ बहुत काफ़ी समय पहले से। तो एक दिन स्वप्न में मुझे हुआ 21 साल पहले कि शंकर जी ने कहा कि भाई मैं भगवान शिव का राम का भक्त हूँ, मेरे इष्ट हैं राम, और तुम जो है मेरी सेवा करते हो। रामायण में भी उन्होंने दिया है, तो मम द्रोही मम शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर मोह सपने नहीं भावा। तो उन्होंने सपने में मुझे हुआ कि आप जो है भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है अयोध्या में। तो मैंने उनसे कहा साहब मैं तो बनवा तो नहीं सकता हूँ लेकिन कोई प्रण ले सकता हूँ कि मैं जब तक आपका मंदिर न भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा। तो मैंने अन्न जो है चावल, दाल और आटा ये सब छोड़ दिया कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा मैं ये ग्रहण नहीं करूँगा भोजन। अब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी आए, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अथक प्रयास से अपना मंदिर बनाया और उम्मीद है कि 22 तारीख को मंदिर में रामलला स्थापित होंगे। अगर वो बिना किसी परेशानी के अगर वो होते हैं तो उसके बाद मैं अपना ईश्वर ने चाहे तो अन्न ग्रहण करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये पिछले 21 साल से अन्न नहीं खाया तो किस चीज़ों पे आप जीवित? मैंने लौकी खाई थी 5-6 साल कच्ची। उसके बाद फिर नींबू की शिकंजी बना के 1.5 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 2 नींबू एक बार में पीता था। फिर दोबारा को 3 में से 6 नींबू पर डे में लेता था इसी तरह से, और मूंगफली खाता था कच्ची। उनसे मैं आज भी उन्हीं से चल रहा हूँ। तो जिस तरीके से आपने प्रण लिया था वो प्रण पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप खुश हैं? ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी है जो मेरे प्रण को पूरा करा रहे हो। सत्यदेव शर्मा के वृद्ध आश्रम में रहने वाले वृद्ध व्यक्ति भूदेव प्रसाद पाठक ने बताया कि वह लगभग 4 सालों से आश्रम में रह रहे हैं और यह बात पूरी तरह सही है कि पंडित जी ने लिए यह प्रण किया कि जब तक मंदिर नहीं बन जाता तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। भूदेव जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ आश्रम में रह रहा हूँ कितने वर्ष हो गए 4 आपको? साल से। अच्छा, ये जो सत्य प्रकाश पंडित जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है उन्होंने अन्न त्याग दिया, क्या मामला है? ये बात बिल्कुल सही है। पंडित जी ने राम मंदिर की प्रतिष्ठा के
लिए ये प्रण किया है कि जब तक ये मंदिर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। ये बात सही है। तो क्या ये मतलब अन्न को त्याग चुके हैं, भोजन नहीं करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं करते। आपने कभी इन्हें भोजन करते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। अच्छा, आप जिस तरीके से इनका प्रण पूरा होते हुए दिखाई दे रहा, तो क्या कहेंगे? अब ये जब इनका प्रण पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा तो ये भोजन करना शुरू कर देंगे। आश्रम में ही रहने वाली बुजुर्ग महिला मिथिलेश देवी शर्मा ने बताया कि रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और हम लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ कब से रह रहे हो आश्रम 4 में? साल थे। 4 साल से। ये पंडित जी को कब से जानते हो आप? जब से हम आए तभी से जानते हैं। अच्छा, पंडित जी अन्न नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं जी? कि राम भवन बन जाएगा तब हम खाएंगे। आपने ना कभी अन्न खाते हुए नहीं देखा, हम तो नहीं खाते। भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं करते। अब इनका प्रण पूरा होने जा रहा, तो क्या कहेंगे? जब इनको प्लान पूरा हो जाएगा तभी ये खाना शुरू कर देंगे। अब जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, इनके जेल वाले जाएंगे तो आएंगे हम जरूर।